तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसको निकालने के बाद ये हमें क्या डिनोट करता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब शुरू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप लोग देख सकते हैं, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पे समेशन x माइनस x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, x है हमारा एवरेज ऑफ CCS ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैलेट्स, और x1 जो है वो हमारा इंडिविजुअल CCS है पैलेट का, और n जो है हमारा नंबर ऑफ टोटल पैलेट्स। तो यहाँ पे हम लोग रैंडमली क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग रैंडमली 5 गो पैलेट ले लिए हैं। तो 5 गो पैलेट का हम लोग CCS टेस्ट किए हैं। तो 5 गो पैलेट का जो CCS आया है वो 191, 202, 225, 218 और 222 ये आया है। तो ये जो रैंडमली CCS आया है, इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज निकालने के बाद देखा जा रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू जो है वो है हमारा 212 यानी 212। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज करने के लिए पहले ही ये 5 जो वैल्यू है, ये 5 वैल्यू को हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो रूट ओवर देंगे, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, एवरेज वैल्यू को लिए हैं, माइनस किए हैं, उसका स्क्वायर किए हैं, प्लस जोड़ते जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 गो ही हमने लिख दिया है, जैसे कि 212 माइनस 191 उसका होल स्क्वायर, प्लस 212 माइनस 202 उसका होल स्क्वायर, प्लस 212 माइनस 225 उसका होल स्क्वायर, प्लस 212 माइनस 218 उसका होल स्क्वायर, प्लस 212 माइनस 222 उसका होल स्क्वायर। तो ये लिखा है। अब स्क्वायर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा। तो उसके बाद हम लोग उसको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जितना भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद और ई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 14.54। ये 14.54 जो है ये क्या डिनोट करता है? 14.54 जो है ये हमारा डिनोट करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसमें जो पैलेट में जो CCS वैल्यू है इसमें डेविएशन कितना है, मतलब एक रेंज के अंदर वो है कि नहीं। अगर सपोज स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू अगर हमारा 0 आता है तो हमारा जो 5 का CCS है ना वो सेम होगा, क्योंकि डेविएशन कुछ है ही नहीं। मान लीजिए कि 200 है, 5 तो जो रैंडमली CCS लिए हैं वो 200 है। तो 200 अगर होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 आएगा, क्योंकि एवरेज भी 200 आएगा, 200 माइनस 200 करेंगे वो भी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन कुछ है ही नहीं। और जितना करीब होगा CCS वैल्यू, जितना करीब होगा, यानी 204, 205, 206, 207, 208 जितना करीब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू उतना कम आएगा। 1-2 अगर आता है तो मतलब ज़्यादा डेविएशन है ही नहीं। तो ऐसे में पैलेट में जो CCS का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अंडर 16 रहना चाहिए, और मैक्सिमम 20 तक हम लोग उसको अलाउ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो हमारा पैलेट में CCS बहुत ही डेविएशन ज़्यादा है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।